गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आप पीछे एक गेट देख रहे हैं, गेटवे ऑफ धर्मस्थला। तो हम खड़े हैं आज धर्मस्थला के गेट पर और आज हम जो वीडियो दे रहे हैं आपको वो दे रहे हैं हम धर्मस्थला के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम दिसंबर में ओवरलैंडर एसोसिएशन मीट में आए थे और 10 दिसंबर को हम सीकर से रवाना होकर 24 दिसंबर को हम कुर्ग पहुँचे थे। सीकर से कुर्ग तक का हमारा करीब 2500 किलोमीटर का सफ़र रहा और रास्ते के काफ़ी स्पॉट्स ऐसे थे जिनको हमने एक्सप्लोर किया। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पहुंचने की जल्दी थी इसलिए हम आपको उनके वीडियो नहीं दे पाए। तो वो वीडियो हम 2024 के जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो हम आपको आगे बीच में जब भी हमें कहीं थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा तो हम डालते रहेंगे। पहले मैं छोटा सा एक रीकैप आपको बता देता हूँ कि हम सीकर से जब चले तो हमने देवनारायण टेम्पल निवाई का उसको एक्सप्लोर किया। वहाँ से हमने बूंदी के कुछ स्पॉट्स जो है एक्सप्लोर किए, जिसमें मुख्य हिंगलाज माता का मंदिर था, रामेश्वरम टेम्पल था और उसके बाद हमने कोटा एक्सप्लोर किया। कोटा के बाद में हमने शोलापुर में, और शोलापुर में एक माताजी का मंदिर है जहाँ पर शिवाजी को माताजी ने तलवार भेंट की थी। तो हमने उस मंदिर में भी माताजी के दर्शन किए, उसका वीडियो भी आपको बाद में देंगे। और इस तरह से होते हुए रास्ते के कुछ और एक दो स्पॉट्स थे। एक दो हमें बहुत अच्छी फैमिली मिली, माइक का फैमिली थी और एक जैन साहब हम थे, तो उनके साथ भी हमने जो है स्टे किया था। एक हमारे राजस्थानी भाई थे जालोर के मैसूर में, और एक नागौर के थे रास्ते में बाबा रामदेव रेस्टोरेंट, उनके पास भी हमने एक नाइट स्टे किया था। तो इस तरह से हम जो है रुकते रुकते और एक्सप्लोर करते हुए लोगों से मिलते जुलते हम आ रहे थे। तो रास्ते के जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे थे ये हमारे वीडियो जो आएंगे उनमें आप जो है देखेंगे फ्रेंड्स। और अब स्टार्ट हो गया है 2025। तो सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अब 2025 का ये पहला वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं धर्मस्थला का। तो ये है फ्रेंड्स धर्मस्थला का मुख्य द्वार। आप यहाँ जब मुख्य द्वार पर पहुँचते हैं तो यहाँ से ये जो रास्ता है ये मैंगलोर टू बेंगलोर है। तो बेंगलोर से आप आते हैं, ये 295 किलोमीटर है बेंगलोर से और 78 किलोमीटर्स है ये मैंगलोर से। तो मैंगलोर और आगे बेंगलोर से जाएंगे सीधे सीधे तो आप तिरुपति पहुंच जाएंगे। तो तिरुपति के एकदम पैरेलल में ये स्थान है धर्मस्थला का। धर्मस्थला की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ देखने वाली हैं, वह सब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स, दिखाएंगे। तो आइए बिना देर किए हम एक्सप्लोर करते हैं धर्मस्थला को। फ्रेंड्स, ये है बस स्टैंड धर्मस्थला का जहाँ बसें लगती हैं। तो जो लोग बस से यात्रा करते हैं वो यहाँ उतर करके और सीधे इस प्रवेश द्वार से अंदर एंटर कर सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है प्रवेश द्वार और अब हम इस प्रवेश द्वार में एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, आप बने रहें वीडियो में ताकि आप जब यहाँ आएँ तो आपको कोई असुविधा नहीं हो। ये जो बसें खड़ी हैं ये प्राइवेट पार्किंग है। प्राइवेट जो बस लेकर के आते हैं वो यहाँ पार्क कर सकते हैं टैक्सी परमिट के हिसाब से, जिनको जल्दी जाना होता है। और आगे देखिए आप आज कितनी रश है यहाँ पर। राइट साइड में आप देख रहे होंगे जो रास्ता है जिसमें लोगों की भीड़ दिख रही है, उधर व्हीकल जाने मना है और ये रास्ता सिर्फ सीधा मंदिर की तरफ जाता है। तो जो लोग टैक्सियों से या प्राइवेट व्हीकल से आते हैं उनकी गाड़ी यहाँ वो खड़ी करके और सीधे दर्शन करके वापस लौट जाते हैं फ्रेंड्स। राइट साइड में आप ये ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें बनी हुई देख रहे हैं, ये देखिए इस पर नाम लिखा है गोदावरी। ये गोदावरी, कावेरी, गंगोत्री
ये जो बिल्डिंगें हैं ये फ्रेंड्स स्टे के लिए हैं लोगों के। यहाँ कोई भी कॉमन मैन आकर के स्टे कर सकता है। तो यहाँ का हमने पूछताछ पे बात की थी और उन्होंने हमें ये बताया कि 20 रुपये इनका चार्ज जमा करके और आप कमरा ले लेते हैं। लेट बाथ इनके साथ अटैच नहीं है, कॉमन आपको यूज करने होते हैं और जब आप जाते हैं तो वो 20 रुपये आपको वापस लौटा देते हैं। मतलब यहाँ कमरा फ्री है रहने के लिए। और इसी तरह से ये राइट साइड की जो बिल्डिंग है इसका नाम नर्मदा है, यहाँ भी यही सिस्टम है। यहाँ बीचों बीच आप जो देख रहे हैं ये कुछ गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं। ये टेम्परेरी टैक्सी स्टैंड है जहाँ टैक्सियाँ आकर के रुकती हैं। फ्रेंड्स सामने जो देख रहे हैं शिव जी की एक विशालकाय स्टैचू नंदी के साथ में, बहुत ही सुंदर है और पास से देखने का तो इसका आनंद ही कुछ और है। अभी हम लोग आगे निकलते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको लेके चलेंगे हम पार्किंग में। फ्रेंड्स आप ऊपर बोर्ड भी देख रहे होंगे जिस पर लिखा है लेफ़्ट साइड में आपकी कार पार्किंग रहेगी। गेस्ट हाउस वगैरह जो सामने है, अगर आप पेमेंट करके अटैच लेट बाथ वाले अच्छे गेस्ट हाउस में रुकना चाहते हैं तो वो आप सीधे आगे निकल जाएं। और राइट साइड में मंजूनाथ जी का टेम्पल है ही। भगवान मंजूनाथ का बहुत बड़ा, बहुत फेमस, बहुत ही इसकी मान्यता है। और यहाँ एक बोर्ड दिया है जो आपको इंडिकेट करता है कि इस तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये वैशाली और नेत्रवती, साकेता, इनसे आप कोई कंफ्यूज नहीं हो, ये एक्चुअल में यहाँ के गेस्ट हाउस के नाम हैं। यहाँ रास्ते में है मार्केट। जो लोग आते हैं उनके जैसे मेला भरता है ना, उस तरीके से मेले की तरह यहाँ पर दुकानें हैं। तो शॉप्स हैं, बच्चे भी कुछ लोगों के साथ में आते हैं तो किड्स के खिलौने वगैरह वो भी यहाँ मिल जाते हैं। और ज़रूरी घरेलू सामान यहाँ मिलता है फ्रेंड्स। अभी हम चलते हैं आगे कार पार्किंग की तरफ। यहाँ आज देखिए बहुत रश है, कितने लोग यहाँ जो है डिवोटीज यहाँ पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चौराहा है यहाँ से हम लेफ़्ट में टर्न लेंगे, आप पार्किंग में चलेंगे और राइट में मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये है राइट में मंजूनाथ टेम्पल का मुख्य द्वार, सॉरी मंजूनाथ टेम्पल। ये राइट में है मंजूनाथ टेम्पल। कितना रश है लोगों का। और आज तो कम से कम 3-4 घंटे पहले किसी का नंबर नहीं आने वाला दर्शन के लिए, भीड़ को देखते हुए। लेफ़्ट में हम टर्न ले रहे हैं। लेफ़्ट में टर्न लेते ही ये आप देख रहे हैं कुछ व्हीकल्स पुराने खड़े हैं। मंजूनाथ भगवान जो हैं ये उनके यात्रा के रथ वगैरह बताए जाते हैं। काफ़ी पुराने टाइम में इन पे यात्रा निकलती है इनकी। और ये है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वे टू पार्किंग कर दिया इन्होंने। एक्चुअल में अब ये पार्किंग फुल हो चुकी है। यहाँ कार पार्किंग है। आप नीचे दिखाओ एक बार, नीचे दिखा दो कोई नहीं। ये नीचे कार पार्किंग है, ये सेकंड पार्किंग है इसके ऊपर। ये म्यूजियम के पास से होते हुए और अगली कार पार्किंग के अंदर हम पहुँचेंगे। जब रश कम होता है तो ये जो पार्किंग जिसमें हम जा रहे हैं ये बड़े व्हीकल्स के लिए ये पार्किंग बनाई हुई है। छोटे व्हीकल्स हमने आपको दिखाया, वहाँ कार पार्किंग में खड़े हो जाते हैं। और ओहो, आज तो यहाँ भी देखिए कितना है। ये जहाँ कोई पार्किंग नहीं करनी है उस जगह भी लोगों ने यहाँ पार्क कर रखी हैं गाड़ियाँ। ओह माय गॉड। तो दोस्तों देखिए लोगों की भावना। धार्मिक स्थल पर वास्तव में नज़ारे ही कुछ अलग होते हैं। लोगों के भीड़ को देखते हुए ऐसे एक शांत
शक्ति मिलती है कि हाँ वास्तव में अभी भी जो है हमारे धर्म और मान्यताएं स्थापित हैं। फ्रेंड्स, ये है बड़ी पार्किंग, ये काफ़ी बड़ी पार्किंग है। देखिए सामने बहुत बड़ी, कितनी सारी गाड़ियां हैं और रस है। तो यहाँ मैं बताऊंगा आपको कि आप जब यहाँ आए तो अगर आपका नाइट में रुकने का कोई प्लान है और आपके पास में कोई ऐसी सुविधा है नहीं कि जब आपको किसी रूम में रेंट पे रुकना पड़े, तो यहाँ अटैच्ड लेट बाथ के बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे रूम्स अवेलेबल हैं इनके गेस्ट हाउस में, जो इनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। दोस्तों, ये जो URL हमने दे रखा है, यह ऑनलाइन बुकिंग होती है। नेत्रवती की तरह ही साकेत भी इसी तरह का गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप ऑनलाइन बुकिंग करके रह सकते हैं। नेत्रवती में हम ठहरे थे और यहाँ सामने है पार्किंग। ये देखिए, इसकी पार्किंग खुद की बहुत ही स्वच्छ और एकदम सामने है। और यहाँ खड़ी है हमारी कारावेन अर्बेनिया, ये लास्ट में आपको दिखाई दे रही है। और सफाई यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, नेत्रवती में स्टे करने के बाद में हम यहाँ पर लोकल जो थे उनसे हमने पूछताछ की कि यहाँ पर कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें देखी जा सकती है और क्या क्या प्रसिद्ध है। तो इन लोगों ने पूरी हेल्प की। तो ये है स्काई व्यू मंजुनाथ टेम्पल का। मंजुनाथ यानी शिव भगवान, भगवान शिव को यहाँ पर मंजुनाथ कहा जाता है। और ये है उनका भव्य और सुंदर स्काई व्यू धर्म स्थला का। इतनी ज़्यादा मान्यता है और लोगों में अपने आप ही डिसिप्लिन भी यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला। कोई गंदगी नहीं करता, सभी लोग पार्किंग है सुव्यवस्थित करते हैं। इतने स्थान पर तो पुलिस भी नहीं है। आप यहाँ के डिसिप्लिन देखें, यहाँ के लोगों की भावना देखें तो आप को पता चलेगा कि कितना अद्भुत स्थल है ये। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बार्गेनिंग नहीं, सभी लोग जो सही रेट है, वाजिब रेट है, उस पर सामान बेचते हैं। लीजिए धर्मस्थला का ड्रोन शॉट का आनंद, जिसमें हमने लगभग पूरा धर्मस्थला कवर करने का प्रयास किया है। और फिर हम मिलते हैं आपसे नेत्रवती नदी पर। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो सबसे पहले यहाँ इस नेत्रवती नदी में स्नान करते हैं। कुछ लोगों की जिनकी मान्यताएं पूरी होती है वो अपने सिर के बाल यहाँ पर दान करते हैं, सिर मुंडवाते भी हैं। और ये ब्लैक कपड़ों में जो जत्थे यात्रियों के आप देख रहे हैं, वो हमारे तरफ जो कावड़ यात्री होते हैं उसी तरह के ये यात्री हैं जो अयप्पा स्वामी सबरीमाला में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इन सबरीमाला में क्योंकि पुरुषों का ही प्रवेश है, तो ये सभी पुरुष वहाँ पर इस तरह जत्थे के रूप में जाते हैं और रास्ते में जो भी मंदिर आते हैं उसमें स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अयप्पा स्वामी की ये इस तरह से पूजा करते हैं, जो पोस्टर इनकी गाड़ी के आगे लगे रहते हैं। तो इनके सुनिए आप पूजा करने की विधि विधान जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है।
स्वामी कंडल आराणे हरिये स्वामी अप्पा शरणमप्पा स्वामी अय्यप्पो स्वामी अय्यप्पा मारे स्वामी मारे शबरिमलैक्के स्वामी काना मोक्षम किट्टू। दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी थी तो मंजुनाथ टेम्पल बहुत ज़्यादा सजा हुआ था और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें 2.5 से 3 घंटे दर्शन करने के लिए लगे। हम लाइन में चल रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ दर्शन करने के लिए पुरुषों को ऊपर से पूरे कपड़े उतारने पड़ते हैं। महिलाएं कैसे भी जा सकती हैं, लेकिन पुरुषों को इस तरह से जाना पड़ता है। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए, 2.5-3 घंटे एक लाइन में लगे हुए थे, इसलिए थक गए थे, बैठे और इनकी सजावट देखते ही बनती है। अंदर हमें किसी प्रकार का कोई फ़ोटोग्राफ लेना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर के दर्शन नहीं करवा सके और बाहर निकल के हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंजुनाथ टेम्पल को सुंदरता और भव्यता से सजाया हुआ है। सभी लोग बाहर आकर के यहाँ पर फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद वैसे नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन भगवान को सुबह और शाम जब आरती होती है एक साथ ही प्रसाद चढ़ाया जाता है और उसके बाद में रसीद काउंटर से रसीद कटवाने के बाद ही आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ की सुंदरता को देखते हुए यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना पड़ा। और अब दर्शन करने के बाद यहाँ अन्नपूर्णा रसोई है, जहाँ पर सभी भक्त आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस रसोई की खासियत यही है कि एक साथ 1000 व्यक्ति एक साथ में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और इनकी सर्विस तो देखते हुए ही बनती है कि सभी ट्रॉली जो पहियों पर चलती है उसी के द्वारा इनको खाना परोसा जाता है और सभी लोग चम्मच नहीं हाथ से ही लेते हैं। तो हमें पहले प्रसाद के रूप में मीठी दाल थी वो दी गई, जिसे प्रसाद ग्रहण किया गया और उसके बाद में बाकी की चीज़ें डाली गई। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरे बर्तन, साफ़ सुथरी मेज़ और 1000 व्यक्ति एक साथ खाना खाएं। ये तो ऊपर की मंजिल है, नीचे की मंजिल में नीचे बैठकर खाना खाने वालों की व्यवस्था है। और यहाँ का मार्केट भी बहुत ही भव्य है। यहाँ पर आप बच्चों के छोटे छोटे टॉय से लेकर के रोज़मर्रा के चीज़ें जो आपको यहाँ यात्रा के दौरान चाहिए वो सभी मिल जाती है। बर्तन भी मिल जाते हैं आपको, नहाने धोने के सामान, कपड़े और खाने पीने का सामान। पास में ही मंजुनाथ टेम्पल के द्वारा संचालित मंजुनाथ स्कूल, उसका ऑडिटोरियम, भव्य ऑडिटोरियम है। और यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको क्लासिकल डांस सिखाया जा रहा है। तो ये भी ऑडिटोरियम भी ऐसे लग रहा है कि इसमें भी 1000 व्यक्ति बैठ सकते, इतना भव्य ऑडिटोरियम है। इसकी एक झलक हमने आपको दिखाई है। यदि धर्मस्थला आए और यहाँ नहीं आए तो आप चूक जाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट। तो फ्रेंड्स, धर्मस्थला के मेन गेट में जैसे ही प्रवेश करते हैं, राइट साइड में एक रोड है जिसके ऊपर से चल करके आपके व्हीकल यहाँ पहुँच जाते हैं। मात्र 600 मीटर वहाँ से ऊपर, इस हिल के ऊपर ये है। ये कौन सी हिल है? बाहुबली। इस हिल का नाम है बाहुबली। और वास्तव में आप देखिए, सामने एक विशालकाय स्टैचू आपको नज़र आ रही है ये, और स्टैचू के सामने भी एक पिलर है और उसके ऊपर भी एक प्रतिमा है जिसकी बैक साइड हम देख रहे हैं। फ्रंट से आपको उधर जाने के बाद दिखाएंगे हम। तो ये जो एरिया है, अब इसको मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ। यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी है और ये देखिए, यहाँ से नज़ारा देखते ही बनता है। इतनी अच्छी ये वैली
और वैली के ऊपर उधर पहाड़, इधर पहाड़, बीच में ये घाटी जिसमें कितनी अच्छी ग्रीनरी है। अभी थोड़ा कोहरा है इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। और कोहरे के भी अपने नज़ारे हैं। या कोहरे के नज़ारे हैं। कोहरे में इन्हें देखना और बारीकी से आँखों से ढूंढना, कुछ तलाश करना कहाँ कुछ दिख जाए, ये भी एक प्राकृतिक आनंद है। तो यहाँ से ये अभी दिखाता हूँ आपको, ये जो है स्टेयर्स हैं। अगर कोई व्हीकल नहीं लेकर के आता है तो इन स्टेयर्स के माध्यम से भी ये ऊपर आप आ सकते हैं। और ये स्टेयर्स आती हैं नीचे से, ये देखिए ये लोग स्टेयर्स से आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, मात्र 3 स्टेयर्स। इसमें लगभग 100 स्टेयर्स बताते हैं। और यहाँ शूज़ रिमूव करने के बाद में आप जो है यहाँ का भ्रमण अंदर कर सकते हैं। क्या रहे थे ये एग्जीक्यूटिव? ये धर्म अधिकारी बोलते हैं। इनको धर्मस्थला जो टेम्पल है, उस धर्मस्थला टेम्पल की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इन्हीं के हाथ में था। 1955 से लेके 1968 तक ये रहे, लेकिन वर्तमान में अभी धर्म अधिकारी दूसरे हैं। उनका नाम है हेगड़े, वीरेंद्र हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े। और ये है उनके फादर नवरत्न हेगड़े, रतन हेगड़े। ये उनके फादर हैं रतन हेगड़े। और इनके जस्ट सामने ये बाहुबली की प्रतिमा, इसीलिए इसी को बाहुबली हिल। तो बाहुबली कौन है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि अयोध्या में वृषभनाथ नाम के एक राजा थे। एक बार उन्होंने नीलांजना का नृत्य देखा तो उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटों में बांट करके खुद थे वो तपस्या करने चले गए। तो उनके बड़े बेटे थे, वो भरत नाम था, वो अयोध्या के राजा थे। और छोटे बेटे थे बाहुबली, जो युवराज थे और पोड़नपुर में शासन करते थे। भरत के शस्त्रागार में एक बार एक ऐसा शस्त्र प्रकट हुआ जिस शस्त्र की सहायता से उन्होंने 6 महाद्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली और वो नगर वापस आ गए। लेकिन नगर में वो जो चक्र था उसने प्रवेश नहीं किया। जब पता करने की कोशिश की, पूछताछ करने पर पता चला कि जब तक वो अपने भाई पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो उनकी विजय अधूरी रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने भाई को समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन बाहुबली थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को चुनौती दी क्योंकि वो स्वाभिमानी थे। तो दोनों में युद्ध, जान माल की हानि ना हो तो दोनों का ही युद्ध करवाया गया, जिसमें जब वो चक्र था वो बाहुबली के चरणों में आकर नतमस्तक हो गया। ये देखकर भरत बहुत लज्जित हुआ, बाहुबली भी लज्जित हुए और उन्होंने पूरा राजपाट त्याग करके वो तपस्या करने चले गए और वहाँ उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाहुबली की मूर्ति के जस्ट सामने एक और स्तंभ है जिस पर है ब्रह्मा जी का ये मूर्ति। तो ये बड़ी ही भव्य है। अब हम प्रवेश करते हैं मंजुनाथ के म्यूजियम में, जिसका समय है 9:30 से 5:30। इसके लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए क्योंकि ये म्यूजियम है, ये बहुत ही बड़ा विशाल है और इसमें सभी चीज़ें हैं। आप देख करके थक बेशक जाएंगे, लेकिन आपका जो नॉलेज ग्रहण करने की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं होगी। दोस्तों, म्यूजियम पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा इस पे, तो उसका इंतज़ार कीजिए हमारे म्यूजियम के वीडियो का। तब तक के लिए आपको कुछ झलकियां हम आपको म्यूजियम की दिखा देते हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि म्यूजियम किस टाइप का है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रखी हुई है।
फ्रेंड्स, अब हम हैं यहाँ मंदिर के एक गोदाम पर। आप देखिए ये जो देख रहे हैं ये गोदाम है, और यहीं एक इनका प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ सुपारी और काली मिर्च का भंडारण किया जाता है। तो आप वो देख रहे होंगे वो ये पेड़ों से टूट कर के आई है। मैं आपको देखता हूँ कैसे ये गुच्छा होता है। ये देखिए, ये है सुपारी। ये पेड़ों पर जब लगती है तो ये गुच्छे के रूप में आती है, और यहाँ आने के बाद में इनको सबको अलग किया जाता है। वो वही काम वो लोग वहाँ कर रहे हैं। तो ये सब अलग करने के बाद में फिर इस तरह से जो है स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसा इनको फिर फैलाते हैं, फैला करके, और जैसे देखिए वो फैला रखते हैं, फैला करके और फिर उसके बाद में सुखाते हैं। सूखने के बाद में ये एक तरह से अगर हम दूर से फ़ोटो लेते हैं तो ये नारियल जैसी लगती है। हमने इसका कल फ़ोटो ले करके और ग्रुप में डाला था, तो किसी ने भी नहीं बताया कि ये सुपारी है, क्योंकि राजस्थान में सुपारी होती नहीं है। तो हमारे नॉन जो है वो ज़्यादातर राजस्थान में है। ये देखिए, आपको एक सुपारी में उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एकदम नारियल के शेप की है। आप सोचेंगे कि ये छोटा मिनी नारियल है, लेकिन ये मिनी नारियल नहीं है, ये एक्चुअल में सुपारी है। और ये देखिए, ये जैसे नारियल को खोलते हैं हम वैसे ही ये खुलती है। और ये जटा है, और इन जटाओं के बीच से ये देखिए, ये टोक्सी है, और ये है, और ये पकने के बाद में ये आपकी इस तरह से ये निकलती है सुपारी। तो ये होती है काठ सुपारी, जिसको पान वगैरह में काम में लेते हैं, और पेंट के यूज़ में भी इसको लिया जाता है। ओके, तो ये देखिए, ये अभी इन्होंने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करके, और ये इस तरह से ये पूरी निकाली हुई रखी है। इनको पूरा अच्छे से ड्राई होने के बाद फिर इसको ये सेल करेंगे। दोस्तों, धर्मस्थला पर कर्नाटक का जो गोल्ड है उसको देखने के बाद अब हम चलते हैं एक ऐसे म्यूजियम में जिसको देख करके आपको आनंद आएगा। ये है कार म्यूजियम। दोस्तों, यहाँ पर अंदर की फ़ोटोग्राफी लेना तो अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर जो कार हैं और जो काउंटर पे लगी हुई हैं उनकी ही हमने कुछ फ़ोटोग्राफ लिए हैं। अगर आप कार के शौकीन हैं तो यहाँ अगर आकर के देखेंगे तो आपको परम आनंद आएगा। यहाँ विंटेज कार म्यूजियम है। 8:30 से 1 बजे तक ये खुला रहता है। बाद में लंच होता है 1 घंटे का, उसके बाद 2 से 7 PM तक ये खुला रहता है। 10 रुपये एक व्यक्ति की टिकट है, बहुत ही जिनाइन पैसे हैं, और आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ऐसी ऐसी कारें जो आपने कभी देखी भी ना होगी। 1903 से लेकर के आज तक के मॉडल यहाँ पर कारों के रखे हुए हैं। इन्हें हम मॉडल नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब कारें खरीदी हुई हैं। जहाँ पर जो भी मॉडल उन्हें अवेलेबल हुआ वो सब वर्किंग कंडीशन में है अभी कार। और कलर तो आप देख करके यूँ हो चकाचौंध हो जाएंगे। कार म्यूजियम के बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं धर्मस्थला के चंद्रनाथ स्वामी बासड़ी, जिसमें स्वर्णिम प्रभा मंडल के साथ चंद्रनाथ स्वामी की आकृति है। ये जैन मंदिर है और एक वास्तुशिल्प का चमत्कार ही है। चंद्रनाथ स्वामी बासड़ी उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है जो शांतिपूर्ण वातावरण में ध्यान करना चाहते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त चंद्रनाथ स्वामी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर हमें मालूम चला कि यहाँ पर अंदर प्रवेश जो है वो सिर्फ जैनियों को ही दिया जाता है। जो गैर जैनी हैं उन्हें बाहर से ही दर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो हम लोगों ने बाहर से ही इनके दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। उसके बाद पहुंचते हैं पास में ही स्थित एलिफेंट शेड में। यहाँ पर हमें एक
हाथी का बच्चा और हथनी तो दिखाई दिए और उनके पानी पीने का अलग ही तरह का ढंग दिखाई दिया। उन्हें खाना खिलाया जा रहा था। खाना खिलाने के बाद में अब पाइप से उनकी सूंड में डायरेक्ट ही पानी डाला जा रहा है। जब सूंड पूरी भर जाती है तो वो उठा करके पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद में जो दोनों हाथी हैं वो बाहर दूर चले गए। हाथी का बच्चा है वो कुछ खेलता हुआ, टायर वगैरह भी रखे हुए थे, उनसे बच्चों की तरह ही खेलता हुआ वो अपनी माँ के साथ वहाँ दूर पहुँच गया। तो इस तरह हाथी की शेड हमने देखी और शाम को ये दोनों हाथी हैं वो धर्मस्थला टेम्पल पर भक्तों को आशीर्वाद देने के फ्रेंड्स, लिए। अब हम हैं ललित उद्यान में। इसका टाइम है 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो 9 से 6 ये पब्लिक के लिए ओपन रहता है। सुबह जब हम आए थे तो यहाँ सफाई चल रही थी और ये पूरा क्लीन, नीट एंड क्लीन ये सुबह सुबह रोज़ जो है करते हैं। आप ये देखिए, पहले तो यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ सफाई, यहाँ लोग बहुत अच्छे से आनंद लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं अभी उद्यान में क्या क्या है। फ्रेंड्स, ललित उद्यान में हमें देखने को मिला ये एक पाम ट्री। लोकल गार्डनर से इसका नाम पूछा तो इन्होंने बताया इसका टेबल पाम, और गूगल बताता है कि ये चाइनीज़ फैन पाम के नाम से जाना जाता है। आप अगर इसका दूसरा नाम जानते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। गूगल बताता है कि इसके जो ये आप फ्रूट्स देख रहे हैं ये फ्रूट्स एंटी कैंसरस हैं। कैंसर के रोगी के लिए ये विशेषकर उपयोगी है क्योंकि इसकी एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी और एंटी एंजियोजेनिक प्रॉपर्टी के कारण ये बहुत ही मेडिसिनल उपयोग का प्लांट है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन के एक्सप्लोरिंग के बाद अब धर्मस्थला को बाय कहने का वक्त आ गया है और हमारी ये गाड़ी अभी जाने के लिए तैयार है सोन फार्म्स। यहाँ से हम धर्मस्थला से निकलेंगे सोन फार्म्स। यहाँ धर्मस्थला में काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगी और
वीडियो शूट करने के पर्पज़ से हमने यहाँ पर 3 दिन स्टे किया है। वो इसलिए क्योंकि एक दिन में सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना संभव नहीं था, तो हमने पहले सब चीज़ों को बड़े इत्मीनान से देखा और उसके बाद फिर आपके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स बने रहें हमारे साथ। अगली लोकेशन पर चलते हैं, सोन फार्म्स। यहाँ से करीब 56 किलोमीटर, मे बी, आई डोंट नो, 56, यहाँ से 56 किलोमीटर्स अवे सोन फार्म्स है, जिस पर हम चलेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ के बारे में। ओके, थैंक यू।